गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। 2-3 दिन से अभी हम डिस्टर्ब हैं छुट्टियों की वजह से, जिसके कारण हमारा सिलेबस पीछे रह रहा है। तो ऐसा करते हैं कि हम अध्याय 2 के बारे में कुछ अध्ययन अभी घर पे बैठ के कर लेते हैं। तो अध्याय 2 है हमारा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इस चैप्टर में हमारे पास एक शब्द आता है जिसको कि यहाँ पे हमने समझना है। तो शुद्ध पदार्थ का अर्थ हम समझेंगे विज्ञान की भाषा में क्या है। अदरवाइज हम डेली लैंग्वेज में जो यूज करते हैं, शुद्ध शब्द का मतलब है कोई भी पदार्थ जो हमारे खाने योग्य है, जिसको हम खा सकते हैं, मतलब वो शुद्ध है। लेकिन विज्ञान की लैंग्वेज में शुद्ध पदार्थ का अर्थ कुछ भिन्न है। जैसे अगर आप कहें कि दूध का पैकेट आप दुकान से लाए हैं और ये दूध का पैकेट पीने के लायक है क्योंकि ये शुद्ध है। लेकिन विज्ञान की भाषा में अगर हम दूध की बात करें तो ये शुद्ध नहीं है। अब ये शुद्ध क्यों नहीं है, पहले उसके लिए हम शुद्ध शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। तो शुद्ध शब्द का अर्थ है ऐसे पदार्थ जो कि हमें पता है पदार्थ किससे बना है, कणों से। जब कोई पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो, अगर ये कण किसी पदार्थ में एक ही प्रकार के हों, एक ही प्रकार के, तब वो पदार्थ कहलाएगा शुद्ध। लेकिन अगर भिन्न भिन्न प्रकार के हैं तब वो शुद्ध नहीं रह जाता। अगर वो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं तब उस स्थिति में उसको हम क्या कहेंगे, तब उस स्थिति में उसको हम कह देंगे मिश्रण। ठीक है। तो हम जब विज्ञान की भाषा में यूज कर रहे हैं तो या तो हम किसी पदार्थ को शुद्ध कहेंगे या मिश्रण कहेंगे। ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ में आपके वो पदार्थ आ जाते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से बने हैं। जैसे नंबर 1 हमारे पास तत्व आ जाते हैं जो हमने पढ़े हैं, 118 तत्व जिनकी खोज की जा चुकी है अभी तक, जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन, आयरन, कॉपर, ये सब तत्व आते हैं। ठीक है। दूसरा, इन्हीं तत्वों से मिलकर बना यौगिक। अब यौगिक में एक से अधिक तत्व मिल जाते हैं। ठीक है। तो फिर वो मिश्रण क्यों नहीं है, यौगिक क्यों है, इसकी बात हम आगे करेंगे डिटेल में। क्योंकि ये रासायनिक रूप से मिल जाते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, हाइड्रोजन और वाटर मिलकर जल बनाए। तो इस तरह से ये यौगिक हैं जो एक से अधिक तत्वों के मिलने से बने हैं। लेकिन जब ये रासायनिक रूप से मिलते हैं तब इन्हें यौगिक कहा जाता है। मतलब जैसे हमारे पास यौगिक है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक नया पदार्थ है, उसमें कार्बन या ऑक्सीजन की प्राकृतिक गुण जो है वो नहीं होंगे। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के अपने गुण हैं। वैसे ही वाटर के अंदर भी कुछ ऐसा ही होगा। जैसे हाइड्रोजन एक गैस है जो कि ज्वलनशील है, ऑक्सीजन भी एक गैस है जो कि जलने में हेल्प करती है, लेकिन वाटर का इनमें से कोई भी गुण नहीं है। उल्टा ये आग को बुझाने का काम करता है। ठीक है। तो जो रासायनिक रूप से तत्व मिल जाते हैं तब जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहा गया है, और ये यौगिक है। तो यौगिक और तत्व ये शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं क्योंकि इनमें एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं। अगर हम जल की बात करें तो जल जो हम टैप वाटर से ले रहे हैं, टैप वाटर जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो वाटर है उस वाटर में मान लीजिए ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, कण हैं, लेकिन उसके अंदर आपको मिनरल्स या सॉल्ट्स भी मिलते हैं। तो उस केस में ये जो वाटर है इसमें अलग अलग कण आ गए अब। ठीक है। एक तो वाटर के कण हैं, दूसरा इसमें मिनरल्स या सॉल्ट्स हैं। तो उस केस में टैप वाटर क्या हो जाएगा हमारा, ये आपका मिक्सचर कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। ठीक है। और उसी तरह आप अगर बात करें प्योर सब्सटेंसेस की, शुद्ध पदार्थों की, तो उसमें एक ही प्रकार के कण हैं। जैसे अगर हम वाटर को इवेपोरेट करें तो जो इवेपोरेशन हो रही है सिर्फ वाटर के पार्टिकल्स की हो रही है, तो उस केस में ये जो पार्टिकल्स अगर हम इनको संघनित करके संघनन प्रक्रिया द्वारा ठंडा कर लें और वाटर में कन्वर्ट कर लें दोबारा से, तो ये प्योर वाटर कहलाएगा, आशुद्ध जल। चाहे हम यहाँ पे सॉल्ट इसमें रख रहे हैं, इस वाटर को जब हमने बॉयल किया है तो जो इवेपोरेशन हुई है, उस इवेपोरेशन में जो ऊपर
जल वाष्प गए हैं वो वाटर के ही पार्टिकल्स हैं, इसलिए ये प्योर सब्सटेंस है, शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, तो बारिश जब हो रही है वो भी प्योर सब्सटेंस ही कहलाएगा, बशर्ते क्या होगा, अगर एयर में पॉल्यूटेंट्स हैं तो वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाएंगे। इन दैट केस हमारा जो वाटर है वो प्योर नहीं रह जाएगा, उस केस में भी वो मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन कुछ देर, जैसे काफ़ी देर तक बारिश हो रही है, तो इन्वायरमेंट के जो पॉल्यूटेंट्स हैं, यहाँ जो इन्वायरमेंट में यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स थे वो सारे नीचे आ चुके हैं। अब जो बारिश का पानी आ रहा है वो प्योर वाटर है, उसे हम आसुत जल कहते हैं। ठीक है, आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, हम उबाल के भी कर सकते हैं, बारिश के पानी को इकट्ठा कर रहे हैं तब भी हमारे पास आसुत जल मिल जाएगा, जो कि एक प्योर वाटर है। अब जब मिश्रण की बात करें हम, तो जब मिश्रण की बात करें तो मिश्रण हमारे पास दो तरह के मुख्य रूप से हैं। एक तो वो जिसमें दो पदार्थ मिले हैं, दो या अधिक पदार्थ मिले हों, अधिक शुद्ध पदार्थ मिले हों, तो वो मिश्रण होता है। ठीक है, तो जब दो पदार्थ इस तरह से मिले हैं कि आप उनको डिफ्रेंशिएट ना कर पाए, एग्जाम्पल के लिए ये हमने वाटर लिया और इसमें हमने सॉल्ट जो है वो ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया है, नमक का घोल, सॉल्ट सॉल्यूशन। और जब ये सॉल्ट सॉल्यूशन है तो आपको पता है ये मिक्सचर है। लेकिन दूसरी ओर एक और मिक्सचर ले लेते हैं जिसमें आप वाटर के अंदर चॉक पाउडर या फ्लोर, आटा मिला दें। ठीक है, यहाँ पे हम चॉक पाउडर लिख देते हैं, चॉक पाउडर, जो कि घुलेगा नहीं। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, वो नीचे नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगा। या मिट्टी या रेत घोल दें, तो मिट्टी भी घोल सकते हैं इसमें, तो वो घुलेगी नहीं, वो नीचे नीचे बैठ जाएगी थोड़ी देर आप जब इसको रखोगे। तो आपको ये सॉल्ट सोल्यूशन तो कैसा दिख रहा है, सॉल्ट सोल्यूशन बिल्कुल क्लीन दिख रहा है, क्लियर वाटर दिख रहा है, ऐसे लग रहा है इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें क्लियर आपको अलग अलग लेयर्स दिख जाएंगी, बनती हुई दिख जाएंगी, लेयर्स बन जाएंगी। मिट्टी की लेयर अलग है और मिट्टी में भी अलग अलग लेयर्स आपको उसमें दिख जाएंगी। तो जब, यानी लेयर्स का मतलब परतें बनती हैं पदार्थों की अलग अलग। तो ये दो प्रकार के सॉल्यूशन, यानी दो प्रकार के हमारे पास मिक्सचर हो जाते हैं, मिश्रण हो जाते हैं, जिसमें सारे के सारे पार्टिकल्स एक समान रूप से वितरित हैं और उसको आप आंखों से उनके कणों को देख नहीं पा रहे। तो उस केस में जो मिश्रण बनता है उसको समांगी कहते हैं। समांगी, कोई लेयर्स नहीं बन रही हैं, कोई परतें नहीं बन रही, लेकिन जहाँ पे कण आपको दिख भी रहे हैं, अलग अलग परतें भी बन रही हैं, और जो कण हैं वो समान रूप से वितरित नहीं है, नीचे ज्यादा कण है, ऊपर कम कण है। तो समान रूप से कण जो है समान रूप से वितरित नहीं है, तो उसके हम असमांगी या विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो असमांगी भी कह सकते हैं या विषमांगी। ठीक है, असमांगी या विषमांगी मिश्रण कह सकते हैं इसको। तो इस तरह से हमारे पास दो मिश्रण आ जाते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है, समांगी और विषमांगी में अंतर क्या है, ये आपने लिखना है और उदाहरण भी आपने उसके लिखने हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया, आपने समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर लिखना है और उनके उदाहरण भी लिखने हैं। ठीक है, तो काफ़ी आज के लिए इसको आप पढ़ें, समझें। अगर कोई ऐसा इसमें रह गया हो जो आपको समझ नहीं आया कोई पॉइंट, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।